कटहल की पेड़ की कहानी। बीरबल बहुत तीक्ष्ण दिमाग के थे। कटहल के पेड़ की कहानी ये साबित करती है, बीरबल को प्रकृति के बीच बैठना बहुत अच्छा लगता था। जब वे घर से निकले और सोचा कुछ देर शाही बगीचे में बैठा जाए, वे वहाँ अक्सर घंटों बैठा करते थे। बगीचे में घुसते ही उन्हें किसी के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वे थोड़े हतप्रभ हुए कि इस शाही बाग में कोई क्यों रो रहा है। आवाज़ की दिशा में वे बढ़ते गए तो रोने की आवाज़ और तेज होती गई। उन्होंने देखा कटहल के पेड़ के पास हीर नामक माली रो रहा है। बीरबल को देखते वो और जोर जोर से रोने लगा। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बीरबल ने कहा, रो मत, क्या बात है, साफ साफ कहो। हीर ने रोते रोते कटहल के पेड़ की ओर इशारा किया। कटहल के जड़ के पास जमीन खुदी थी। बीरबल कुछ समझ पाते हीर ने कहा, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। रोते हुए कहा, मेरी जीवन भर की कमाई चली गई। बीरबल ने कहा, आराम से मुझे समझाओ। हीर ने कहा कि उसने जीवन भर की कमाई 75 सोने के सिक्के मटके में करके यहीं कटहल के पेड़ के नीचे गाड़ा था। किसी ने निकाल लिया। मैंने इस पैसे को अपने बुढ़ापे के लिए बचा कर रखा था। अब बात बीरबल को समझ आई। बीरबल ने पूछा, यहाँ कौन कौन आता है? किसी ने तुम्हें यहाँ रखते हुए तो देखा ना? घर पर न रखकर यहाँ क्यों रखा? माली ने कहा, बादशाह और उनका परिवार और कुछ मंत्री यहाँ आते हैं। यहाँ रखते तो किसी ने नहीं देखा। मैंने बहुत पहले रखा था। मैं अपना अधिकतर समय यहीं गुजारता हूँ, इसलिए ये आंखों के सामने रहेगा। पता नहीं किसने इसका पता लगाया और ले गया। मैं तो कहीं का नहीं रहा। बीरबल ने कहा, धीरज रखो और भरोसा रखो, चोर का पता लग जाएगा। घर जाने के बाद भी बीरबल का दिमाग कटहल के पेड़ के नीचे खुदाई करने वाले चोर का पता लगाने पर लगा था। अचानक दिमाग में बिजली कौंधी। कहा, कटहल के जड़ का इस्तेमाल औषधि में किया जाता है, कल पता लग जाएगा। सुबह सुबह बीरबल राज दरबार में पहुंच गए और बादशाह को सारी बात बता दिया। बादशाह से कहा, मुझे मंत्रियों से कुछ पूछने की अनुमति आप दे। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, पूछो और पता करो कि चोर कौन है। बीरबल ने राज दरबार में पूछा, हाल फिलहाल में किसकी तबीयत खराब हुई थी? एक मंत्री उठे और कहे, हाँ मेरी खराब हुई थी। बीरबल ने पूछा कि दवा किसने दिया और कहाँ से आया था? मंत्री ने गुस्सा होते हुए कहा, ये क्या बात है, मेरे ससुराल उदयपुर से आया था। उन्हें शांत करते हुए बीरबल ने कहा, इतना नाराज होने की बात नहीं थी, शांत हो जाइए। फिर वही प्रश्न बीरबल ने दोहराया, किसकी तबीयत 2-3 दिन पहले खराब थी? एक दूसरे दरबारी ने डरते हुए खड़े होकर कहा, मेरी तबीयत खराब थी, मुझे महीनों से कब्ज की शिकायत है। मैंने हकीम साहब से पिछले 3-4 दिन से इलाज कराया है। हकीम साहब दवा कहाँ से लाए? बीरबल ने पूछा। शाही बगीचे से कुछ औषधियाँ लाए थे। बीरबल ने कहा, हकीम साहब को पेश किया जाए। हकीम साहब राज दरबार में आए, सर झुकाकर बादशाह को सलाम किया। उसके बाद बीरबल की ओर मुड़े और सलाम किया। बीरबल ने पूछा, कब्ज की दवा भी देते हो क्या? मुझे थोड़ी परेशानी है। हकीम ने कहा, जी हजूर, इलाज हो जाएगा, बाकी औषधियाँ तो मिल जाएंगी, बस कटहल की जड़ के लिए शाही बाग जाना होगा। अब बीरबल ने अपना रुख खड़ा किया। हकीम से पूछा कि कटहल के पेड़ के नीचे से पैसे का मटका क्यों चुराया? डरते हुए हकीम ने कहा, हुजूर मुझे माफ़ किया जाए, बड़ी गलती हो गई, मुझे लोभ हो गया था। मैं औषधि के लिए कटहल के पेड़ का जड़ लाने गया था। जब वहाँ खुदाई किया तो मुझे मटका मिला जिसमें धन था।
मेरी नीयत खराब हो गई थी। मैं सारा धन वापस कर दूंगा, मुझे माफ़ किया जाए। बीरबल ने हीर माली को बुलाने का आदेश दिया। माली आया। बीरबल ने कहा, तुम्हारा मटका मिल गया और उसमें रखा सोने का सिक्का भी। माली खुशी से रोने लगा। बीरबल ने कहा, गलती माली की भी थी जो वहाँ धन छुपाया, इसलिए माली को 70 सिक्के दिए जाए और 5 सिक्के हकीम को उसकी ईमानदारी के लिए दिया जाए। सभा में बैठे सभी लोगों ने बीरबल के दिमाग की बुरी बुरी प्रशंसा की।